यह कहानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में हुई घटना के बारे में है। मानो या ना मानो, लेकिन इस कंपास में मुझे भूत प्रेत होने के कई सारे किस्से सुनने को मिले हैं। इसी से आधारित एक घटना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 91 के एक छात्र निकुंज बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक जोर से भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी और इसी आवाज़ के कारण मैं जाग उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि हवा का कारण खिड़की या दरवाज़ा आवाज़ कर रहे हैं। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और साथ में यह भी महसूस हुआ कि कोई और नाखून खिड़की पे घिस रहा है। जब मैं दूसरे ही दिन यह बात की जांच करवाई तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरूढ़ आत्महत्या की थी और तब से लेकर आज तक उस आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है। ऐसे ही एक दूसरी घटना, यह घटना सन 1998 की उसी हॉस्टल की है और यह बात की जानकारी उसी कॉलेज के एक ग्रुप ने बताई थी। अभिजीत करके एक विद्यार्थी उसे एक कुत्ते को अपने रूम में पाल रखा था, लेकिन कुछ कारणवश उस कुत्ते की मौत हो गई। अभिजीत उस कुत्ते को लेकर वापस के जंगल में दफनाने के लिए गया, या वापस आकर अपने रूम में जाकर सो गया, या फिर कभी उठा ही नहीं। अभिजीत को मौत कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। इस कहानी को आप सौदागर सीरीन के चैनल में सुन रहे हैं और ये कहानी आपको कैसा लग रहा है आप आगे बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कहानी का अगला एपिसोड। तो ऐसे ही रहस्यमय घटना के कारण उस कॉलेज के छात्रों में डर बैठ गया और ऐसे ही सत्य घटनाएं उस कॉलेज में बार बार होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की उत्तर दिशा की ओर करीबन 2 किलोमीटर दूर इंद्रप्रस्थ एक लेडीज़ कॉलेज है। कुछ समय पहले कॉलेज की एक विद्यार्थी सोनल मजाक मजाक में ही आत्माओं को बुलाती है। सिक्के के जरिए वो आत्माएं आ तो जाती हैं, लेकिन 2-3 दिन तक वो आत्माएं रूम से निकलने का नाम ही नहीं लेती। सोनल के कारण वे आत्मा कई छात्रों को हैरान परेशान करती रहती हैं। बाद में सोनल उस आत्मा को माफ़ी मांगती है कि वो वहाँ से चली जाए। माफ़ी मांगने के बाद 2-3 दिन बाद वो आत्मा वहीं से खुद वापस चली जाती हैं, लेकिन सोनल की हरकत के कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है।